नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हर नई खबर आप तक पहुँचता रहे। अभी हम आपको बताने वाले हैं अलख पांडे के बारे में। वो अलख पांडे जो अभी अलख सर के नाम से जाने जाते हैं। वो अलख पांडे जो कुछ दिन पहले शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार थे। वो अलख पांडे जो अब हजारों लाखों छात्रों को कम से कम पैसे में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक की हमारे देश में इतनी ज़रूरी है जितना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा का ज़रूरत होता है। क्योंकि शिक्षा के बिना अभी इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल अधूरा है। मैं आपको बता दूं कि 2015 में उनके पास किसी प्रकार का नौकरी नहीं था और वो एक शिक्षण संस्थान में जाते हैं। वहाँ जा कर के अपने लिए नौकरी की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इतना कहने के बाद उस कोचिंग के फाउंडर की तरफ से क्या जवाब आता है आप जानते हैं? उस कोचिंग के फाउंडर की तरफ से एक जवाब आता है जिसमें वो बताते हैं कि आप सिर्फ एक रूम में 10, 20 और 15, 25 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक मास्टर्स के टीचर कभी नहीं बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति को किस प्रकार से जवाब दिया जाता है। इतना सुनने के बाद वो अलख पांडे दुखी होकर अपने घर वापस आने लगते हैं और आते समय रोते रोते अपनी दीदी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि दीदी हमें नौकरी नहीं मिली, हमें यहाँ सेलेक्ट नहीं किया गया। तो उसके दीदी की तरफ से क्या जवाब आता है आप जानते हैं? उसकी दीदी कहती है कि वहाँ तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, इसके कारण उसे नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि तुम उससे अच्छा करने के लिए बने हो। और इतना सुनने के बाद अलख पांडे का छाती और चौड़ा हो गया और दिन पर दिन वो और धीरे धीरे मेहनत करना प्रारंभ करती है। मैं आपको बता दूं कि उनको फैमिली सपोर्ट भी मिली। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती तो शायद वो ये नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी मेहनत के साथ साथ उनके फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही मेहनत करे। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अलख पांडे को उनके घर वाले द्वारा बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट की जाती है और वो लगातार मेहनत करते हैं। और 9 साल के बाद जब वो सक्सेस हो जाते हैं, उस लायक हो जाते हैं, तो उसी शिक्षण संस्थान के फाउंडर की तरफ से अलख पांडे को एक मेल आता है जिसमें वो बताते हैं कि आप हमारे कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो अलख सर की तरफ से एक जवाब आता है जिसमें वो बताते हैं कि अभी आप देर कर चुके हैं, अब आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आप समझ सकते हैं कि एक समय था जिस समय किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा नहीं गया और एक समय ऐसा भी आया जिस समय उसी व्यक्ति को दोबारा नौकरी पर बुलाया जा रहा है।